हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे यहाँ पर रजब ईमान की सिचुएशन पर। अच्छा, क्या है कि ऑन की कल मैंने एक इंस्टा पर वो देखा था। ऑन की एक रील पोस्ट थी और जब मैंने देखा था तो उसे पोस्ट हुए हुए 2 आवर्स हुए थे। मैं बात करना चाह रही थी, फिर मैंने कहा चलो जी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाए। तो एक जो चैनल है जो ईमान और रजब को लेकर अपडेट्स दे रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा कोशिश करनी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो इनका घर है उसको ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हाथ कमेंट करने वालों का है। व्यूवर्स पर सारी बल्ली गिरा दी थी ले देकर। मतलब व्यूवर्स आपको इतना होल्ड करते हैं कि कुछ भी आपके घर में होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल व्यूवर हैं। अरे भाई, व्यूवर्स बेचारे मासूम, वो तो आपको देखते हैं, आपको व्यूज़ देते हैं, तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है ना। चाहे वो पॉजिटिव आपको एक आपका आपके व्लॉग को पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखें, चाहे वो आपके व्लॉग के साथ उनका तालमेल ना बने, बट देखते तो है ना। और नुकसान तो किसी सूरत में आपका नहीं होता उनकी देखने से। और इस तरह तमाम तर चीज़ों का जो मलबा है वो ऑडियंस के सर डाल देना कि सारी गलती बस इनकी ही है। ये हैं वो कि जिन्होंने इस घर को ख़राब करने की कोशिश की है। तो क्या ये फिर सही है? तो खैर जी, मैं उनके वीडियोस देख रही थी जहाँ पर वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं और रजब ईमान की सुलह होने वाली है। देखिए भाई, कोई नहीं चाहता उनका घर बर्बाद हो या उनकी जो ज़िंदगी है वो अभी शुरू ही हुई है। जस्ट फर्स्ट एनिवर्सरी तो गुजरी है और वो भी अकेले अकेले, वो एक यहाँ दूसरा वहाँ, और जिस तरह से भी वो एनिवर्सरी गुजरी, खैर गुजर गई। तो अभी तो उनकी जो लाइफ है मैरिड, वो स्टार्ट पर ही है। एक प्यारा सा बेटा है और तमाम तर सिलसिले हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता उनका घर ख़राब हो। लेकिन जिस तरह यूट्यूबर्स है ना, जब वो यूट्यूब पर आ जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो वो फिर मुझे लगता है अपने आप को एक स्टैंडर्ड समझने लगते हैं, वो अपने आप को एक ब्रांड समझने लगते हैं। और जब ब्रांड समझते हैं ना तो यहाँ से फिर वो ये सोचते हैं, फिर वो जैसा भी करें, जैसे भी पकड़ के ऑडियंस जो है ना उसका मीटर घुमाते जाएं तो ऑडियंस बेचारी घूमती चली जाएगी। तो खैर, कोई नहीं चाहता कि ईमान और रजब का घर ख़राब हो। अल्लाह पाक उनका घर हंसता बसता रखे, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले। निकाह के रिश्ते में वो जुड़े हुए हैं, निकाह हलाल पाकीज़ा मोहतरम रिश्ता है जिस रिश्ते में ये एक कपल है। तो खैर, ऐसे जो हलाल रिश्ते हैं परवरदिगार उनमें बरकत डाले और बुराई से उनको बचाए। कोई भी नहीं चाहता कि इनका घर ख़राब हो, और इनका घर तब तक ख़राब नहीं हो सकता जब तक कि ये दोनों खुद अपना घर ख़राब ना होने दें। देखिए, ईमान की अगर मैं बात करती हूँ तो ईमान जो है वो देख लेना कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली रजब की तरफ से, लेकिन ईमान अपना दिल बहुत ज़्यादा वसी करके बैठी रही और उसने कहा कि वो रजब से जो एक उसकी मोहब्बत है, तो वो एक नावल का कैरेक्टर है ना सालार सिकंदर, तो उसने कहा उसकी मोहब्बत उस जैसी है, वो रजब के मामले में वैसी है। मतलब बहुत पोजेसिव है और कुछ भी हो जाए, जितनी भी गलती रजब कर दे वो उसको माफ़ करके आगे बढ़ेगी और रजब के साथ अपनी जो लाइफ है वो कंटिन्यू रखेगी। तो ईमान का पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आ गया कि वो क्या सोचती है। लेकिन क्या है कि देखिए, औरत है, इंसान है, कहीं ना कहीं उसका भी दिल चाहता होगा कि अगर वो रूठ के बैठी है तो उसका शौहर उसको मनाए, थोड़े लाड करे, थोड़ा प्यार करे, थोड़े ईमान नखरे दिखाए और शौहर कहे नहीं, तुम तो बस मेरा सब कुछ तुम ही हो, मेरा बच्चा है और तुम लोगों के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तुम नहीं तो मैं नहीं। ये वाला सिलसिला भी होता है ना कि औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है। और जब आप का रिश्ता इस मोड़ पर आ जाए तो मेरे ख्याल में ईमान ये तमाम तर चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी। खैर जी, तो क्या था कि जो ऑन है उसने आकर कलाम पाक सामने रखा और इस कंट्रोवर्सी के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे रजब हो, उसने आकर जो अपनी कराची कोर्ट में जो उसकी एक तमाम तर मामलात हुए थे वो जो एक बड़ी सी वीडियो बनाई थी और उसके अंदर आके क्लिप्स लगा लगा कर अपनी बात के सपोर्ट में पूरा उसने अपनी स्टोरी बयान की थी। तो रजब के पास भी जो सामने कलाम पाक था उसने उस पर हाथ रख के कहा था कि वो इसलिए यहाँ पर ये कलाम पाक लेकर आया है कि अगर
अपनी तरफ से वो कुछ गलत बयानी करने की भी कोशिश करे ना तो ना कर पाए, उसे एहसास हो कि उसने इतने मुक़द्दस कलाम पे हाथ रखा है। तो ऑन भी जो है वो कलाम पाक सामने रखकर और उसने कहा कि वो माफ़ी मांगता है रजब से कि अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, रजब को लगता है कि उसकी दिल आज़ारी हुई है, तो ऑन माफ़ी मांगता है और उसकी बिल्कुल भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, नीयत नहीं है। बेसिकली कलाम पाक उसने इसलिए रखा कि ऐसी कोई भी इंटेंशन, कोई भी नीयत नहीं है कि वो अपनी बहन का घर ख़राब करना चाहता है। उसके कलाम पाक सामने रख कर बात करने का मुझे ये रीज़न समझ में आया, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि जो जो चीज़ें रजब ने लगाई हैं ऑन के ख़िलाफ़ वो तमाम तर चीज़ें फ़ेक है, ये भी वो बोल सकता था। खैर, जब होती है ना बातें और दो घराने होते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है, और अगर कुछ गलती ऑन से हुई है तो वो माफ़ी मांग रहा है, वो झुक रहा है अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के घर के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो ये चाहता है कि जो ये मसले हैं जो बहन की उसकी लाइफ से रिलेटेड हैं, वो मसले सुकून से बैठकर हल किए जाएं और इस तरह उसका तमाशा ना लगे। तो ये एक ऑन की छोटी सी वीडियो थी। अच्छा, साथ ही साथ जो रजब हैं वो नथिया गली गए हुए थे, और कल ही मैंने वीडियो देखा था, एक ट्रैवल कोई व्लॉग करते हैं, उनका व्लॉग था, और उन्होंने रजब को कहते हैं ना कैप्चर किया और कहा कि उन्होंने स्टे किया था कंटेनर होटल के अंदर, कोई बहुत बड़े होटल में भी नहीं गए थे, एक पुरसुकून से गोशे में गए थे जहाँ पर रजब, रजब के फ्रेंड्स रजब के साथ थे, है ना। तो जब रजब के फ्रेंड्स रजब के साथ हैं, ये वो फ्रेंड्स हैं कि जो रजब की शादी में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शामिल रहे, एक एक जो मोमेंट था उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रही, एक एक रस्म पे ये आगे से आगे रहे, और रजब के घर भी इनका बहुत ज़्यादा आना जाना है। रजब के साथ ये लोग सऊदीया भी गए थे, है ना। तो ये वो फ्रेंड्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो जो फ्रेंड्स हैं, मुझे लगता है कि जो तमाम तर बिगाड़ रजब की ज़िंदगी में चल रहा है, तो फ्रेंड्स की सबसे पहली एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो अपने दोस्त को समझाएं कि देखो, तुम्हारे पास नेम भी है, फेम भी है, पैसा भी है, चलो ठीक है तुम्हारे पास केसेस हैं, बट अब तुम ट्रायल पर गए हो, तो हो सकता है भाई तुम केसेस से आराम से अक्विट हो जाओ, तुम्हारी जान छूट जाए, तो तुम अपनी जो लाइफ है ना उसको खुदारा ख़राब मत करो, उसको बिगाड़ की तरफ मत ले जाओ। और ये जो टाइम जो तुम हमारे साथ घूम रहे हो, देखो भाभी के साथ तुमने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो ये जो टाइम है ना थोड़ा उनको दो, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। व्लॉग की खैर है, बनता रहेगा। जब तुम यूके में थे, यहाँ पर नहीं थे, तो भी तो व्लॉग्स पोस्ट हो रहे थे ना, अभी भी पोस्ट हो जाएंगे, व्लॉग का मसला नहीं है। तुम्हारी रजब फैमिली बनी हुई है, तुम्हें सपोर्ट करती रहेगी और व्लॉग चलते रहेंगे, 10 मिलियन भी हो जाएंगे, लेकिन अभी जो तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो तुम्हारी फैमिली है। मैं समझती हूँ इस तरह की बातें अगर रजब के फ्रेंड्स ने की होंगी तो कितना पॉजिटिव रहेगा ना। खैर, जो ये व्लॉगर थे, ट्रैवल व्लॉगर, इन्होंने रजब से पूछा आपका चैनल जो है उसके बारे में यहाँ पर बहुत खबरें हैं, तो रजब ने कहा चैनल का क्या है, कहीं नहीं गया, आ जाएगा वापस, मतलब वो रिलैक्स है। और हम सबको ही पता है कि जो चैनल है वो रजब की तरफ से हाइड किया गया है, जो अकाउंट्स हैं वो रजब की तरफ से डीएक्टिवेट किए गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा इस बात को कंटिन्यू करते हुए कि यहाँ से मुझे एक जो साइड है ना वो ये अच्छी लगी कि जो रजब है ना उसने जो चैनल होल्डर है ट्रैवल व्लॉग जिनका था, उनको ये नहीं कहा कि आप कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ। मतलब होता है ना कि भाई खुद में खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझ लिया, और जब मैं ऑफ हूँ सोशल मीडिया से तो आप मुझे क्यों कैप्चर कर रहे हैं और आप क्यों मेरी अपडेट आगे दे रहे हैं, इस तरह करके आप वो तमाम तर जो सस्पेंस है उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं कि रजब का चैनल और रजब ये तमाम तर चीज़ें। बल्कि रजब ने कहा कि इसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ट्रैवल व्लॉग करते हैं तो आप लोग इनको देखिए, इस तरह की बातें। तो खैर, एक गुड जेस्चर लगा मुझे ना रजब की तरफ से। अच्छा, फिर क्या था कि एक और जो चैनल है जहाँ पर कि ईमान और उनकी माँ जी की जो वॉइस चलाई गई है, उनके मैं वीडियोस सुन रही हूँ, तो वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जो ईमान है उसको अपने शौहर का साथ देना चाहिए, और बीवी किस लिए होती है, जब मुश्किल आती है तो वो अपने शौहर का साथ देती है,
तो क्या करती, मतलब ईमान ज़बरदस्ती जो है वो रजब के साथ यूके चली जाती। वो खुद एक फेज़ से गुज़र रही थी, सबको ही पता है, प्रेग्नेंट थी और उसका एक जो बेबी है वो जिस भी तरह से अ, एक उसने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं अपनी लाइफ में। क्या करती, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग ईमान से, क्या करती क्या ईमान, है ना। जो एक मॉरल सपोर्ट है, मुझे लगता है जिस तरह वो कर सकती है उसने की, और जिस तरह अपना प्यार, अपनी सपोर्ट और दुआएं वो अपने हस्बैंड के लिए शो कर सकती थी उसने की। अब इससे ज़्यादा वो क्या करे, करना क्या चाहिए एक औरत को ऐसे मोड़ पर आके, है ना। तो बड़ा उनका ना, मुझे, मैं उनकी वीडियोस सुन रही थी तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, और आज भी वो ये बात कर रहे हैं कि जो रजब और ईमान है ना, उनकी कोई सुलह नहीं हुई है, जबकि एक जो चैनल दावा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल पुरुमीद रखिए, सुलह हो गई है, वो कह रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जो है ना गुड नोट पर है। जबकि ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई सुलह नहीं हुई। जैसे कि केसेस के मामले में था तो सब बोल रहे थे सुलह हो गई, जबकि रजब खामोश था, रजब की कोई साइड नहीं हुई थी, आई थी। और रजब जो है वो हमेशा ना साइलेंट रहता है और ख़ामोश रहकर चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है और अपनी बात बड़े इत्मीनान से आकर करता है, ये उनका कहना था। तो खैर ये सारी बातें वो करते रहे, मतलब उनका जो एक अपना यहाँ पर स्टांस है, वो ये कहते हैं कि जो उनके रिसोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऑन ने माफ़ी मांगी, ये एक गुड जेस्चर है, मैं समझती हूँ। देखें, अना कहते हैं ना कि अना की जंग हम जीत तो गए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। तो कभी कभार जो हार होती है ना, कहते हैं हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो ये वाली चीज़ है ना, बहुत मैटर करती है कभी कभार। इस डायरेक्शन में भी ना हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमेशा दूसरों को झुकाना, दूसरों का गुरूर तोड़ना, इस चक्कर में लगे लगे ना वो वक्त आपके हाथ से निकल जाता है, खुद आप ही टूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह करे कि जो इनकी लाइफ है, अगर वो एक गुड नोट पर आ रही है और ईमान रहना चाहती है। अब रजब का नहीं पता रजब क्या चाहता है, क्योंकि रजब ने क्लियरली लिखा अगर ये शादी चलेगी तो भी अल्लाह की मर्ज़ी, और अगर नहीं चलेगी तो भी अल्लाह की मर्ज़ी। मतलब उसकी तरफ से वो एक ईमान वाला जो जज्बा है ना, जो उसकी वाइफ ईमान का है, वो वाला एक जज्बा, वो वाली एक मोहब्बत, उनसियत, तड़प नज़र नहीं आती। तो ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो अल्लाह खैर करे, जो भी हो खैर वाले मामलात हों, और किसी की भी बेटी का घर, किसी की भी बेटे का घर अल्लाह ना करे कि कभी उजड़े, कभी बर्बादी की तरफ जाए। अल्लाह सबको हंसता बसता आबाद रखे। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।